तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत कर लेते हैं द्विपक्षीय वार्ता से, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की रूस के कजान में मुलाकात हुई और आज इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें लगी रहीं और इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता को द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शक बताया। बैठक के दौरान सीमा विवाद को सुलझाने संबंधी हालिया प्रगति पर संतोष जताया गया और साथ ही रिश्तों के विस्तार और मजबूती की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने के संकेत हैं। साल 2020 पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गलवान में सैन्य झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी दरार आ गई थी। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कोई बातचीत गुजरे 5 साल में नहीं हुई। यह पहला मौका रहा जब दोनों नेता आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने भी माना कि संवाद और सहयोग के जरिए ही मतभेदों को दूर करना चाहिए। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. वैश्विक संघर्षों से घिरी दुनिया के बीच एशिया के 2 बड़े शक्तिशाली देशों के आपसी रिश्तों को लेकर नरमी के संकेत नई उम्मीद जगा रहे हैं। भारत चीन के सहज होते रिश्ते दुनिया के आर्थिक विकास और वैश्विक सप्लाई चेन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। शीर्ष नेतृत्व स्तर पर भारत चीन के आपसी संवाद का बहाल होने का सीधा असर द्विपक्षीय संबंधों पर होगा। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास दोबारा सुदृढ़ होगा। Restoration of peace and tranquility in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our bilateral relations. Officials will now take the next steps to discuss enhancing strategic communication and stabilizing bilateral relations by utilizing the relevant official bilateral dialogue mechanisms. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात वैश्विक व्यापार, आर्थिक लोकतंत्र के विविधीकरण और भू राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से भी प्रभावशाली मानी जा रही है। कजान से आरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए एक बार ये बात आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ बिंदुओं हैं जिन पर खास जोर दिया जहां दोनों देशों के बीच के रिश्तों की बात आती है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति, वैश्विक स्थिरता के लिए इन 2 बड़े शक्तियों का आपस में शांति पूर्ण संबंध रखना बेहद महत्वपूर्ण है। ये रिश्तों की अहमियत को, यानी शांतिपूर्ण रिश्तों की अहमियत को दर्शाया। वहीं सीमा पर पिछले 4 सालों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर जो सहमति बनी है, प्रधानमंत्री ने कहा हम उसका स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से लगातार इतने सालों में भारत लगातार बातचीत खुली रखी, संवाद का मार्ग अपनाया, जिसके बाद ये शांति हमें हासिल, ये जो आज किस दौर पे हम देखें, अगर आज के दिन पर हम बात करते हैं, जो हम जिस मुकाम पर पहुंचे दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर, वो इसी संवाद का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलएसी पर 2020 की स्थिति की बहाली का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अब जो सहमति बनी है उसके मद्देनजर 2020 में जो झड़प हुई थी उससे पहले जो स्थिति थी, अब पुनः उसी स्थिति की ओर हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। सहमति इन मायनों में महत्वपूर्ण है। सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखना
दोनों देशों के बीच के रिश्तों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बात पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात को भी सामने रखा कि किस तरीके से आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का आधार होनी चाहिए। उसका मार्गदर्शन यही म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी अगर हम आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं, संप्रभुता का सम्मान करते हैं, तो आप भी हमारी संप्रभुता का, हमारी विचारधारा का सम्मान करें। और इसीलिए आपसी विश्वास, आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। साथ ही कहा कि मतभेदों और विवादों को शांति और सौहार्द को भंग ना करने दें। इस बात को भी उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से सामने रखा। इसके महत्व को भी प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिन बातों को सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा मसले पर विशेष प्रतिनिधि सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जल्द मिले और यहां पर विशेष प्रतिनिधि, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि अब जो सहमति बनी है उसको जमीन पर उतारने का काम इन्हीं पर रहेगा। भारत और चीन के बीच स्थिर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए महत्व है। यही हमने आपको बताया कि इसकी समृद्धि, वैश्विक समृद्धि, शांति के लिए ही सकारात्मक प्रभाव इस पर पड़ेगा अगर भारत और चीन जैसी दो बड़ी शक्तियां हैं जो इस बात को लेकर आगे बढ़ सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण है इन मायनों में, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इन देशों की, तो हम ये मानते हैं कि किस तरीके से हमारे ये दो, भारत और चीन की हम बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत और चीन संबंधों के बीच में यही दो पहलू हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे